ईटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग, लेकिन शो में आगे बढ़े उसके पहले देख लेते हैं कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। ईरान इजरायल में सीज फायर के बीच दोनों तरफ से हमले जारी। ट्रंप की इजरायल को हमले के ना करने की चेतावनी। ईरान बोला बंद नहीं करेंगे न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान इजरायल में सीज फायर और फेड चेयरमैन के ब्याज दरों में कटौती के संकेत से दौड़े अमेरिकी बाजार। डाउ लगातार तीसरे दिन तेजी के साथ 507 अंक उछला। नैस्डैक में भी 280 अंकों की शानदार तेजी। डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स सपाट। एशियाई बाजारों से अच्छे संकेत। गिफ्ट निफ्टी सॉन्ग चढ़कर 25,150 के ऊपर। निके सपाट तो कॉस्पी में हल्की तेजी के साथ कारोबार। उतार चढ़ाव के बीच कच्चा तेल 1% चढ़कर $68 के पास। कॉमेक्स पर गोल्ड हल्की तेजी के साथ $3,340 और चांदी $36 के पास। घरेलू बाजार में सोना 2,500 रुपए फिसलकर 97,000 रुपए के नीचे, तो चांदी भी 1,05,000 रुपए के नीचे फिसली। डीआईआईज की लगातार दूसरे दिन खरीदारी। कल कैश मार्केट में 5,200 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, तो एफआईआईज की लगातार दूसरे दिन बिकवाली। कल कैश में 5,260 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। वोडाफोन आइडिया ने एजीआर बकाये में राहत की खबरों पर दी सफाई। कहा 84,000 करोड़ रुपए के रिलीफ पर सरकार ने नहीं दी है कोई बात। ईपीएफओ खाता धारकों के लिए अच्छी खबर। अब ऑटोमेटिक सेटलमेंट के जरिए निकाल सकेंगे 5 लाख रुपए, पहले 1 लाख रुपए थी लिमिट। ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स का आईपीओ पहले दिन करीब 7 गुना भरा। प्राइस बैंड 67 से 71 रुपए प्रति शेयर के बीच। मार्केट एक्सपर्ट शरण लिलानी ने अवॉइड की दी रेटिंग। 3 नए एसएमई आईपीओज। आइकॉन फैसिलिटेटर्स, अब्राम फूड, श्री हरे कृष्णा स्पंज का आज दूसरा दिन। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की तीनों ही एसएमई आईपीओज की अवॉइड की राय। लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को 5 विकेट से हराया। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे इंग्लैंड। 2 जुलाई से बर्मिंघम में अगला मुकाबला। नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक इवेंट 85.3 मीटर जैवलिन थ्रोअर जीता गोल्ड मेडल। 4 दिन पहले ही पेरिस डायमंड लीग में भी जीता था गोल्ड। बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर शोले ने पूरे किए 50 साल। इस मौके पर देखिए शोले का शेयर बाजार से अनोखा कनेक्शन। स्पेशल शो कमाई के मौके में आज दोपहर 12:30 बजे। नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और आज सुबह ग्लोबल बाजारों से ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं। अमेरिकी बाजार कल के सत्र में तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए थे। अमेरिकी फ्यूचर्स आज सुबह सपाट है, लेकिन फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें कटौती को लेकर कमेंट्री निकल कर आई, जिसके चलते अमेरिकी बाजार कल तेजी के साथ बंद हुए थे। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहां से भी तेजी के संकेत। कल के सत्र में अच्छी खासी तेजी थी। उसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ द डे में थोड़ी सी गिरावट दिखी, लेकिन फिर भी निफ्टी और बैंक निफ्टी हरे निशान में ही बंद हुए थे और आज भी करीब 90 अंकों की तेजी के साथ 25,160 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। लेकिन ऐसे में ग्लोबल बाजारों से संकेत किस तरह का है, कमोडिटी मार्केट में एक्शन किस तरह का नजर आया है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। पॉजिटिव हैंडओवर ग्लोबल बाजारों से और गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत ही दे रहा है आज। अशेषा, गुड मॉर्निंग। हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत हैं अशेषा। और देखिए 12-13 दिन से ये युद्ध का माहौल था, इजराइल ईरान, उसके बाद अमेरिका भी इसमें कूद गया। फाइनली सीज फायर हो गया। कल शाम तक ये नहीं समझ में आ रहा था कि सीज फायर का ऐलान तो हो गया है, लेकिन दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि सीज फायर का वायलेशन हो रहा है। अमेरिका ने वैसे इजराइल को कहा भी कि जो उनके जेट्स हैं, उनके जो पायलट्स हैं, उनको वापस बुलाएं और सीज फायर का पालन करें। फाइनली सीज फायर हो गया है। अब कोई नेगेटिव खबरें निकल के नहीं आई हैं युद्ध को लेकर।
ईरान ने अपने एयर स्पेस को खोल दिया है। इजराइल ने जो उनकी सार्वजनिक जगह हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जो भी हॉस्पिटल वगैरह, सब में संचालन को सामान्य कर दिया है। और ईरान की जो स्टेट मीडिया है इस सीज फायर को जीत के तौर पर प्रचारित करती हुई नजर आ रही है। और लोगों ने, जो सरकार समर्थित वहाँ पर जो कट्टरवादी जो संगठन है, उन्होंने सरकार के पक्ष में रैली भी निकाली और अमेरिका के विरोध में, इजराइल के विरोध में नारे भी लगाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये है कि पॉजिटिविटी बिल्ड निश्चित तौर पर हुई है। और इस पॉजिटिविटी के केंद्र में अगर आप देखेंगे तो वो है कच्चा तेल। कच्चे तेल में पिछले 3 सत्र हमने गिरावट देखी है। कल और परसों 6% की गिरावट रही, और जो रीसेंट हाई था करीब $79 प्रति बैरल के आसपास का, वहां से क्रूड करीब करीब 14 से 15% नीचे आ गया है और भाव है $68 के भी नीचे। तो ये एक भारतीय बाजार के लिए बहुत ही अच्छे साइन है। अमेरिकी बाजारों की अगर हम चाल की बात करें तो कल हमने देखा कि डाउ जोन्स में 500 अंकों की तेजी रही, लगातार दूसरे सत्र में तेजी रही। नेस्डेक की बात करें तो करीब करीब पौने 300 अंकों के आसपास की शानदार तेजी दूसरे सत्र में नेस्डेक भी चढ़ा, और S&P 500 करीब करीब 1% चढ़ के ये भी बंद हुआ और अपने रिकॉर्ड हाई से बामुश्किल 1% 1.25% के आसपास की दूरी पर रह गया है। तो संकेत अच्छे हैं, निश्चित तौर पर उम्मीद करके चलेंगे कि भारतीय बाजार भी इसको फॉलो करेंगे। कल हमने देखा कि इंट्राडे में ऊपरी स्तरों से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन आज लगता है कि पूरे का पूरा जो भरपाई है उस प्रॉफिट टेकिंग की भारतीय बाजार आज कर देंगे। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल करीब करीब 85-90 अंकों की शुरुआत के संकेत दे रहा है। अमेरिका में आज न्यू होम सेल्स डेटा के आंकड़ों पर नजर रहेगी और फेड चेयरमैन जेरोम पावेल के संबोधन पर भी नजर रहेगी। एक सीनेट की बैंकिंग कमेटी है, उसके सामने आज जेरोम पावेल का संबोधन है, तो वो अपनी पॉलिसी को लेकर, ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं को लेकर अपने पक्ष को रखेंगे। हालांकि फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के सामने जो संबोधन उनका हुआ उसमें उन्होंने कहा कि ब्याज दरों में कटौती के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा और वो इकोनॉमी की सिचुएशन को अभी एसेस करना चाहते हैं, थोड़ा और मॉनिटर करना चाहते हैं कि टैरिफ हो गया या फिर वॉर हो गया, इन सब चीज़ों का किस तरह का असर पड़ रहा है अमेरिकी इकोनॉमी पर। देखते हैं कि फेड चेयरमैन जेरोम पावेल की तरफ से क्या निकल के आता है। एशियाई बाजारों में कल हमने देखा था कि निकेई में तो अच्छी तेजी थी, आज थोड़ी सी सुस्ती के संकेत वहां पर मिल रहे हैं और 15-20 अंक नीचे आपको निकेई दिखेगा लगातार तेजी के बाद। बाकी बाजार अगर आप देखेंगे, कोरिया में लगातार तेजी है, 0.25% के आसपास की बढ़त पर वहां पर कारोबार होता हुआ दिखेगा। सेफ हेवन डिमांड सोने की घटी है और कल एक बार में हमने देखा कि करीब 2% की कमी सोने के भाव में आई। भाव आ गए हैं $3350 के भी नीचे सोने की, तो एक अच्छा संकेत है। होता क्या है कि जब भी कोई तनाव की स्थिति होती है ना, लोग सोना खरीदते हैं। ये बहुत ही पुरानी थियरी है और ये मॉडर्न एज में भी हम देखते हैं कि लोग सोने की तरफ रुख करते हैं। तो सोने को लेकर थोड़ा सा मोह भंग हुआ है, बहुत चला था और अब लोग थोड़े रिस्कियर एसेट्स जैसे कि इक्विटी वगैरह की तरफ शायद जाने का मन बना रहे हैं, ऐसा देख के लग रहा है। क्रूड 68 का मतलब हमारे कंफर्ट रेंज में है। कच्चे तेल को लेकर कोई तनाव नहीं। जो एक खतरा इमर्ज हो रहा था युद्ध के चलते कि क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करेगा, हालांकि उसके बाद हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान भी आया था कि हमारे भंडार बहुत ही सही लेवल पर, हम ज़्यादा इंपोर्ट वगैरह करते नहीं है, तो वो न्यूट्रलाइज हो गया था। लेकिन ये बढ़िया चीज़ है, अगर 65 से 70 के बीच में अगर कच्चा तेल है तो आपके लिए कोई तनाव की बात नहीं। और अच्छी गिरावट हमने क्रूड के भाव में देखी है। 3 दिन की गिरावट के बाद आज थोड़ी सी बढ़ा दिखेगी, लेकिन भाव $68 के आसपास की है। यूएस में अगर हम 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड की बात करें वो भी 4.3 है, ज़्यादा उसमें कोई चेंजेस नहीं है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर भी नरम हुआ है और डॉलर इंडेक्स आ गया है 98 के नीचे। तो ओवरऑल आज भारतीय बाजारों के लिए संकेत ठीक है। एक ही संकेत मैं कहूंगा कि अगर आप उसको ग्लोबली लिंक करना चाहें तो आप लिंक कर सकते हैं, वो ये कि एफआईज की कल फिर से सेलिंग का फिगर आया है। ये थोड़ी सी चिंता जरूर है कि आखिर क्या हुआ कि एफआईज ने फिर से बेचना स्टार्ट कर दिया। लगातार 4 सत्र में देखे थे कि बाइंग के अच्छे आंकड़े आए थे। देखते हैं कि आज चाल क्या होती है। अदरवाइज वैसे देखा जाए तो संकेत अच्छे हैं। युद्ध विराम मतलब पसंद किसी को नहीं आता है, ये हैंगओवर छटना था, आखिरकार ये छट गया और गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है आज 80-90 अंकों पर खुलने के।
बिल्कुल, तो 90 अंकों की तेजी के संकेत गिफ्ट निफ्टी से निकल कर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजार कल तेजी के साथ बंद हुए। हालांकि अमेरिकी फ्यूचर्स में आज सुबह ज्यादा कुछ एक्शन नहीं दिखा है। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों पर फिर एक बार नजर डाल लेते हैं। डीआईआईज ने दूसरे दिन लगातार कल के सत्र में खरीदारी की। करीब 5,200 करोड़ के शेयर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कैश मार्केट में खरीदे और डीआईआईज ने दूसरे दिन लगातार कल के सत्र में एफआईआईज ने बिकवाली की। 5,300 करोड़ के शेयर्स उन्होंने कल कैश मार्केट में बेचे। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,450 करोड़ की बिकवाली दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में 31,000 करोड़ की बिकवाली। स्टॉक फ्यूचर्स में 2,000 करोड़ की खरीदारी और स्टॉक ऑप्शंस में करीब 2,600 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में दिखी थी। तो ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के फिगर्स भी हमने आपके सामने रखे। दो स्टॉक्स आज के सत्र में एफएनओ बैन में रहेंगे। कल भी दोनों स्टॉक्स एफएनओ बैन में थे, आरबीएल बैंक और बायोकॉन। तो इन दोनों स्टॉक्स पर अपनी नजर रखें। केवल ये दो स्टॉक्स आज के सत्र में एफएनओ बैन में रहेंगे। लेकिन इसके अलावा कल के बाजार की तेजी और आज भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत। लेकिन ऐसे में ट्रेडिंग के लिहाज से आपको क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ शरण लीलानी जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत, यहाँ से आपको क्या लगता है किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए शरण, और कौन से लेवल्स पर अब हमें नजर रखनी चाहिए? तो गुड मॉर्निंग आशीषा। तो कल मार्केट काफी वॉलेटाइल था, काफी न्यूज आए थे जियोपॉलिटिकल इश्यूज वॉर को लेके, मगर मुझे लग रहा है आज फाइनली वो एंड होते हुए दिखेंगे। तो निफ्टी ने काफी अच्छी उछाल देखी थी, मगर फिर एकदम ऑलमोस्ट क्लोजिंग एकदम लोअर लेवल पे दी है। तो अब निफ्टी के लिए मुझे लग रहा है आज डेफिनेटली गैप अप ओपनिंग होगी। तो अब एक 25,000 का सपोर्ट आप ले लीजिए और आप साइड पे रेजिस्टेंस अभी कंफर्म हो गया 25,250 के आसपास। तो ये 250 पॉइंट्स के आसपास का एक रेंज बन जाएगा निफ्टी। मुझे लग रहा है यही रेंज में अभी ट्रेड करेगा आने वाले समय में। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर क्लोजिंग दी है। तो बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट अभी अच्छा बन गया, एक राउंड फिगर 56,000 और आप साइड पे एक रेजिस्टेंस बन गया 57,000। तो आने वाले 2-3 दिन के लिए तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है यही रेंज में बैंक निफ्टी भी ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो ये नजरिया इंडेक्स लेवल पर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। लेकिन शरण, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया आज के सत्र के लिए जहां पर कमाई के मौके बनेंगे? तो डेफिनेटली आप क्रूड की गिरावट देखते हुए कल भी मैंने दिया था बीपीसीएल, मगर ऑलमोस्ट डे लो पे क्लोज दिया अराउंड 318 के 319 के आसपास। तो आज अपॉर्चुनिटी है सारे व्यूअर्स को वापस बीपीसीएल में बाइंग करने के लिए। आप बाय कीजिए, ओपनिंग पे टारगेट रहेगा 324 330। अगर ज्यादा गैप आप खुले तो मुझे लग रहा है 335 के भी लेवल दिखा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 314 रखने का है डेली क्लोजिंग बेसिस पे। सेकंड मेरा टेक रहेगा बैंकिंग सेक्टर से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। बहुत ही अच्छा लग रहा है, हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग दे रहा है स्टॉक। मुझे लग रहा है यहाँ से ब्रेकआउट के लिए तैयार हो गया है। तो आप ओपनिंग पे खरीदिए, टारगेट रहेगा 815 और 830 के लेवल, स्टॉप लॉस रहेगा 785 के लेवल। ठीक है, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर खरीदारी की राय 815 से 830, 815 से 830 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा बीपीसीएल, इस स्टॉक पर ऑयल मार्केटिंग कंपनी बीपीसीएल पर खरीदारी की राय आती हुई। लेकिन शरण, आपने प्राइवेट सेक्टर बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर तो खरीदारी की राय दी, लेकिन पीएसयू बैंकिंग सेक्टर पर आपका क्या नजरिया होगा? सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर कल के सत्र में था। कई सारे स्टॉक्स तेजी के साथ बंद हुए। यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सभी स्टॉक्स में 2 से 3% की तेजी कल के सत्र में दिखी थी। क्या राय होगी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स पर और इस सेक्टर से कोई स्टॉक जहां पर फ्रेश पोजीशंस बनाए जा सके? तो डेफिनेटली पीएसयू मेरा टॉप पिक ही है बैंकिंग स्पेस से। अगर उससे आपको किसे खरीदना है तो आपको इंडियन बैंक में बाय कीजिए। करंट लेवल्स पे टारगेट रहेगा 635 और 647, स्टॉप लॉस रहेगा 611। स्टॉक ने पिछले हफ्ते एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, अभी ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहा है। तो यही समय है बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी बनाने का स्टॉक में। स्टॉक काफी स्ट्रांग लग रहा है ओवरली। मुझे सबसे बेस्ट स्टॉक इंडियन बैंक लग रहा है पीएसयू बैंकिंग सेक्टर से।
ठीक है, तो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर पर आपका नजरिया पॉजिटिव, लेकिन इसके अलावा मेटल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर भी कल अच्छा प्रदर्शन दिखा। सेल, हिंदुस्तान कॉपर जैसे कई सारे स्टॉक्स तेजी के साथ बंद हुए। यहाँ से कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया बनेगा कि आपको लगता है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते ग्लोबली एक्सपोज सेक्टर को शायद अवॉइड करना ही बेटर होगा इस जंक्चर पर? आशीष, एक्चुअली मेरा व्यू काफी ऑपोजिट है। जैसे वॉर खत्म होते हैं, मार्केट्स काफी खुल जाते हैं, बिजनेसेस वापस चालू हो जाते हैं, तो आपको वैसे भी जब बिजनेस चालू होते हैं आपको कॉपर में काफी तेजी देखने को मिलती है। अगर किसी पोजीशन बनाना है तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान कॉपर सही रहेगा, क्योंकि जैसे कॉपर के प्राइस ऊपर चलते जाएंगे कंपनी के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। और मेरा सेकंड पिक नेशनल एल्यूमिनियम भी रहेगा निफ्टी मेटल से। ये दो स्टॉक्स में आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एज मार्केट ओपन कॉपर एंड कॉपर रिलेटेड स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये नज़रिया मेटल सेक्टर और मेटल सेक्टर के कई स्टॉक्स पर। शरण, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़े। आपने कई सारे सेक्टर्स पर अपनी राय दी और इंडेक्स लेवल पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए उस पर भी अपना नज़रिया दिया। शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, खबरों के दम पर कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और रविंदर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। बताएं कहाँ से बड़ी खबरें निकल कर आई है आज सुबह? जी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हिंडाल्को से, जहां पर कंपनी ने अनाउंस किया है कि उनकी जो होली ओन सब्सिडरी है आदित्य होल्डिंग उसके जरिए कंपनी जो है यूएस बेस्ड एल्यूकेम कंपनीज में जो है अपना 100% इक्विटी एक्वायर करने वाली है और जो कॉस्ट होगा इसका वो $125 मिलियन का होगा, जिसके चलते हिंडाल्को में जो है एक्शन देखने को मिल सकता है। अगला जो है वोडाफोन आइडिया, जहाँ पर वोडाफोन आइडिया में कल जो न्यूज़ निकल कर आ रही थी एजीआर ड्यूज रिलीफ को लेकर 85,000 करोड़ को, सो कंपनी ने जो है डिनाई किया है और कंपनी ने कहा है कि उनको अभी तक कोई भी गवर्नमेंट से जो कम्युनिकेशन नहीं मिला है इस न्यूज़ रिलेटेड। अगला जो स्टॉक है औरोबिंदो फार्मा, जहाँ पर औरोबिंदो की जो होली ओन सब्सिडरी है क्यूरेटेक बायोलॉजिक्स को, उनको जो है यूके एमएचआर से जो है मार्केटिंग ऑथराइजेशन मिला है ड्रग के लिए, जो कि कैंसर के लिए यूज़ होती है। अगला जो है एवेन्यू सुपरमार्ट, जहाँ पर एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने जो है एक नया स्टोर ओपन किया है तमिलनाडु में, और इसी के साथ साथ कंपनी का जो टोटल स्टोर काउंट हो जाता है वो 422 पर आ जाता है। आखिर में बात करेंगे राइट्स की, जहाँ पर कंपनी को जो है 29 करोड़ का जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर मिला है गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कंपनी से टीपीआई सर्विसेज के लिए, जिसके चलते राइट्स में भी जो है एक्शन देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। राइट्स की बात की, जहां पर नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है करीब 30 करोड़ का, लेकिन इसके अलावा मेटल सेक्टर से हिंडाल्को पर अपनी नजर रखिए, जहां पर कंपनी ने 1000 करोड़ का एक एक्विजिशन अनाउंस किया है। तो कई सारे स्टॉक्स जो आज के सत्र में खबरों के दम पर फोकस में रहेंगे। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया, याद रखें कल के सत्र में करीब 6% की तेजी के साथ कल स्टॉक बंद हुआ था। आज मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि रिलीफ 84,000 करोड़ की रिलीफ की खबरें जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में आई थी वो गलत है और गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं दिया है। तो बड़ा बयान जो कंपनी से निकल कर आया है, जिसके चलते वोडाफोन आइडिया पर भी एक्शन दिखेगा। औरोबिंदो फार्मा, जहां पर कंपनी की एक सब्सिडरी को ऑथराइजेशन मिला है यूके के मार्केट में लॉन्च के लिए। एवेन्यू सुपरमार्ट ने तमिलनाडु में नया स्टोर लॉन्च किया है। तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कई और खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां पर है, कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन दिखेगा, सभी पर फोकस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।